Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start new topics of electricity. That is how electricity is work out and how the electricity produced in a conductor to do some applications. तो इसके बारे में हम समझेंगे वन बाय वन. सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बैटरी है. आप यहाँ इस डायग्राम में इस बैटरी को देख सकते हैं. ये बैटरी है आपकी. इस बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है. जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के दो एंड को यहाँ पे कनेक्टिविटी की गई है तो बल्ब जल रहा है. तो इस सर्किट को थोड़ा समझेंगे कैसे ये वर्कआउट कर रही है. कि सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह से एक बैटरी है. आपने एक बल्ब लगा रखी है और जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हो जब यहाँ पे इस फेज पे, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल प्लस और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल. अब जो फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक जिस तरह से फ्लो ऑफ वाटर होती है उसी तरह से फ्लो ऑफ चार्ज भी ये नेगेटिव टर्मिनल से मूव करती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है. चूँकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे मास होता है, तो आपको पता है कि जब इसके पास मास होता है तो कुछ ना कुछ ये वर्क डन करेगा क्योंकि ये मोशन में है. तो आपने देखा है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो और ये बॉडी अगर मोशन में है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो आएगी. सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास मास है और वो मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी आएगी. वही एनर्जी इस बल्ब को जलाएगी. तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कोई बैटरी और सेल से कनेक्ट करते हैं या फिर एसी करंट या डीसी करंट सप्लाई करते हैं किसी सर्किट में और एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअली में फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो वो एप्लीकेशन हमारा वर्कआउट करता है. अब हम लोग समझेंगे यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में क्या दे रखा है कि एक तरफ हमने कनेक्टिविटी करी है नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट नहीं की है, तो ये बल्ब हमारा ब्लो नहीं करेगा. कंडीशन ये होनी चाहिए कि टर्मिनल दोनों एंड से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल भी और पॉजिटिव टर्मिनल भी, तभी आपका बल्ब ग्लो होगा. तो इस डायग्राम में यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो बल्ब नहीं चलेगी, और सर्किट अगर कंप्लीट है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी अगर बल्ब से हो रही है तो फ्लो ऑफ चार्ज बड़ी आसानी से होगी और ये कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, और जिसकी वजह से ये बल्ब हमारा ब्लो हो जाएगा. अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हम बेसिकली किसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब हम सर्किट प्रिपेयर करते हैं या सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको ध्यान देनी पड़ेगी सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, उसके बाद बल्ब क्या होती है, उसके बाद कनेक्टिंग ऑफ वायर क्या होती है, हम कैसे कनेक्ट ऑफ वायर कर सकते हैं. तो इनको एक एक करके समझेंगे. सपोज कीजिए कि एक सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं. ये सर्किट है आपका, ये आपका बल्ब का सिंबल हो गया. तो ये हमारा सेल कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. और बीच में हम यहाँ पे एक स्विच देते हैं कनेक्टिंग और नॉन कनेक्टिंग के लिए. वो हमारा क्या हो जाता है, कनेक्टिंग वायर हो जाती है. तो तीन चीज़ें बहुत बेसिकली इम्पॉर्टेंट है किसी सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए: सेल, बल्ब और कनेक्टिंग वायर. बल्ब का मतलब होता है आप बल्ब के अलावा यहाँ कुछ और चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पंखा इस्तेमाल कर लिया, फैन इस्तेमाल कर लिया, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर लिया, वो तो अलग मुद्दा है. लेकिन बेसिकली आपको तीन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एक प्रॉपर कंपोनेंट्स हैं ये. इसी कंपोनेंट से हम एक देखते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है और किस तरह का वर्क कर रहा है.